दिल्ली से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष यहाँ पे जो है गाइडलाइंस जारी की गई हैं विदेश मंत्रालय द्वारा। विदेश मंत्रालय ने दरअसल यहाँ कई सारी अहम गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की हैं। मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ये परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया है जब कई भारतीय तीर्थयात्री चीन में प्रवेश के लिए जो है वो आवश्यक वीजा और परमिट नहीं होने के कारण जो है नेपाल में फंस गए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसे मामलों में लगातार सहायता के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यात्रियों से अपील की गई है कि वो पूरी तैयारी और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ यात्रा शुरू करें। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने से पहले ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि यात्रा का आयोजन करने वाला टूर ऑपरेटर विधिवत पंजीकरण और अधिकृत हो। मंत्रालय के अनुसार कई निजी टूर ऑपरेटर्स यात्रियों को पूरी जानकारी नहीं दिए बिना यात्रा शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सीमा पार करने के दौरान जो है गंभीर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसे मामलों में तीर्थयात्री नेपाल में ही जो है रुकने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास चीन में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं। मंत्रालय ने बताया कि हाल ही के दिनों में भारतीय नागरिकों ने सहायता के लिए संपर्क किया है। इन यात्रियों ने निजी ऑपरेटर्स के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की थी, लेकिन चीन के लिए अनिवार्य वीजा और अन्य स्वीकृतियां नहीं होने के कारण वो नेपाल में फंस गए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए यात्रियों को पहले से ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेनी चाहिए। बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के आगे बढ़ना न केवल यात्रा को प्रभावित करता है, बल्कि आर्थिक और मानसिक परेशानी भी जो है वो बढ़ा सकता है। शनिवार देर रात जारी एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक पूरी यात्रा के लिए आवश्यकता या यूं कहें कि आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध ना हो, तब तक भारत से यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। इसमें चीन में प्रवेश के लिए जो है ज़रूरी वीज़ा, परमिट और अन्य जो भी चीज़ें हैं वो शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को किसी भी टूर पैकेज पर भरोसा करने से पहले उसके सभी दस्तावेज और शर्तों को अच्छी तरीके से जांच लेना चाहिए और परख लेना चाहिए। साथ ही संबंधित एजेंसियों के पंजीकरण और वैधता की पुष्टि करना भी अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है। विदेश मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों से ये भी अपील की है कि वो केवल अधिकृत और या फिर विश्वसनीय टूर ऑपरेटर्स की सेवाएं लें। यात्रा से पहले हर सप्ताह या यूं कहें कि सत्यापित कर लें कि ऑपरेटर संबंधित नियमों के तहत जो है वो पंजीकृत है और यात्रा के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां जो है वो उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी यात्रियों को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। यदि किसी भी दस्तावेज या प्रक्रिया को लेकर संदेह हो तो यात्रा शुरू होने से पहले संबंधित अधिकारियों से जो है जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल में विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की घोषणा की थी। मंत्रालय के अनुसार जून से अगस्त के बीच यात्रा 2 पारंपरिक मार्गों से संचालित की जा रही है। पहला मार्ग उत्तराखंड के लिपुलेख दौरे को लेकर है, जबकि दूसरा मार्ग जो है वो सिक्किम के नाथुला दर्रे से जो है वो गुजरने का निर्धारित किया गया है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश मानसरोवर और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए जो है इस कठिन धार्मिक यात्रा में शामिल होते हैं। भारत और चीन के बीच संबंधों के सुधार के प्रयासों के बाद ये यात्रा पिछले वर्ष लगभग 5 साल के लिए जो है वो लंबे अंतराल के बाद दोबारा शुरू की गई थी। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण इस यात्रा को जो है वो स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जो है यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के चलते भी जो है ये यात्रा रोक दी गई थी। हालात सामान्य होने के बाद दोनों देशों के बीच सहमति बनने पर कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि कैलाश मानसरोवर जैसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक यात्रा के लिए सभी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। यात्रियों को केवल पंजीकरण या यूं कहें कि पंजीकृत टूर ऑपरेटर्स का चयन जो है वो करना चाहिए। सभी आवश्यक वीज़ा और परमिट पहले से प्राप्त करने चाहिए और किसी भी स्थिति में जो है वो अधूरे दस्तावेजों के साथ जो है यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। मंत्रालय का मानना है कि पूरी तैयारी और आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन करने से श्रद्धालु सुरक्षित, सुगम और सफल तरीके से जो है अपनी पवित्र यात्रा पूरी कर सकते हैं।